नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस वक्त टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहद चर्चे में हैं। उन पर संगीन आरोप लगे हैं पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के, जिसके बाद एथिक्स कमेटी ने जांच के लिए उन्हें बुलाया तो अब चर्चा और गर्म हो गई, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर एक बार और आरोप लगे हैं कि उन्होंने एथिक्स कमेटी के साथ अनौपचारिक या कहें असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं महुआ मोइत्रा ने इसके पहले आरोप लगाए थे एथिक्स कमेटी पर कि उनसे पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनसे रात में किससे वो बात करती हैं, ऐसे निजी सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाया। तो अब एथिक्स कमेटी ने भी बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मयंक गौड़ की इस पर खासा जानकारी है। सबसे पहला सवाल मयंक आपसे ये है कि एथिक्स कमेटी ने अब आरोप लगा दिया है महुआ मोइत्रा पर। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने क्या आरोप लगाए और एथिक्स कमेटी ने क्या कुछ कहा है? देखिए, सबसे पहले श्रेया मैं आपको बता दूंगी, जिस प्रकार से आज सुबह बॉयकॉट किया गया था इस समिति का, जिस तरीके से बैठक चल रही थी एथिक्स कमेटी के अंदर, जो भी कुछ बहस चल रही थी, और उसके बाद तमतमाते हुए वो सारे विपक्षी नेता महुआ मोइत्रा सहित बाहर आए और उन्होंने कई तरीके की तस्वीरें गुस्से में दिखी थी महुआ मोइत्रा, और उन्होंने ये आरोप लगाया था एथिक्स कमेटी पर कि वहां पर पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं, निजी सवाल पूछे जा रहे हैं कि रात में किससे बात करते हो, और फिर बहुत सारी चीजें। अब तक इस मामले पर एथिक्स कमेटी का कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब एथिक्स कमेटी ने इस मामले पर साफ करते हुए कहा कि ये जो गुस्सा है वो एथिक्स कमेटी सुन रही थी। पूरे मामले में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था विपक्ष की ओर से, और खासकर महुआ मोइत्रा की ओर से। एथिक्स कमेटी के जो अध्यक्ष है विनोद सोनकर, उन्होंने इस मामले को साफ किया है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर तौर पर वहां पर कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो कि मीडिया में बताने लायक नहीं है, या फिर लोगों को हम कैमरे पर नहीं बता सकते। जाहिर तौर पर ऐसी बातें कही होंगी। जब विनोद सोनकर ने इस मामले में जानकारी दी, मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस मामले में कि पूरा का पूरा ये जो बहस का मुद्दा क्या है, तब उन्होंने बताया कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। विपक्ष जो है पहले से ही जितने भी वहां पर सदस्य मौजूद थे महुआ मोइत्रा के साथ, वो सारे के सारे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसमें दर्शन हीरानंदानी के संबंध में भी सवाल पूछे जाने थे। दर्शन हीरानंदानी के संबंध में इसलिए क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि भाई हाँ, उनका जो संसदीय आईडी है महुआ मोइत्रा का, वो उन्हें दिया गया था और कुछ डील हुई थी उनके बीच में, और उसी के चक्कर में वो पूरा का पूरा उन्होंने एक एफिडेविट दिया और उसके बाद से उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। तो उस मामले पर सवाल पूछे जाने से लेकिन महुआ मोइत्रा बार बार सवालों को भटकाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा विनोद सोनकर ने कहा है। कमेटी द्वारा इस जांच का उद्देश्य था कि जो महुआ मोइत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत और गहन जांच करना। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए, और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली हों, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं, गिरधारी यादव और बाकी लोग, रेड्डी, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। बड़ी बात कही है, बीजेपी की तरफ से एथिक्स कमेटी को समर्थन दिया गया है। एथिक्स कमेटी का समर्थन निशिकांत दुबे ने दिया है। निशिकांत दुबे ने काला दिन बता दिया है इस पूरे जांच प्रणाली को। उन्होंने कहा है कि भटकाने की कोशिश की गई है। कमेटी में कोई बातें यदि आप विटनेस के तौर पर देते हैं तो उसको बाहर नहीं बोलना चाहिए कि आपसे कमेटी ने क्या क्या बातें की। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे लोकसभा अध्यक्ष को पहली बार ऐसा मैंने सुना अपने जीवन में कि मैं यदि लोकसभा स्पीकर को कोई पत्र लिखता हूं तो उसके ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेकिन यह जमाना एक ऐसा जमाना है जिसमें कि हमेशा उल्टी गंगा बहती है, तो बहती रही। लेकिन आज जब सभी चीजों की इंतहा हो गई, इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहाद राय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया, और जिस एक्यूज्ड को
विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराई गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। ये मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थित दल डेमोक्रेसी में कैसा विश्वास करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो 2G में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट एडॉप्ट करना चाहती थी, तो यही कांग्रेस के सारे सांसद टेबल को तोड़ दिए, नाचने लगे, फाड़ दिया कमेटी के अंदर। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग आदमी का, सम्मानित आदमी का, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन का जो है कांग्रेस ने अपमान किया। 2G की रिपोर्ट उन्होंने पीएससी की नहीं आने दी आज तक। ठीक आज जो कुछ भी हुआ उसी तरह से, चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया। विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई। इसमें क्या है रीजन, जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूं और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं। सवाल क्या था, मेरा पत्र क्या है, देहादराई का पत्र क्या है और सवाल एथिक्स कमेटी के सामने क्या है। सबसे पहला सवाल यह है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, ये घर मेरा नहीं है। इस घर में मैं किराया देता हूं। इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है, हाउसिंग कमेटी लेती है, लोकसभा लेती है, और जो इस टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं कि ये देहादराई जो नाम सामने आया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जयानंद देहादराई का इस मामले में नाम सीधे तौर पर इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जयानंद देहादराई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने जो है वो महुआ मोइत्रा के बहुत निजी दोस्त भी थे, है ना, बहुत निजी दोस्त भी थे। और उसके बाद वो जब ये पूरा का पूरा मामला आया तो आप देख सकते हैं कि उनका एक्स हैंडल जो है पूरे मीम से भरा हुआ है। एक तरीके से लग रहा है कि वो अपनी जो है जो भी उनके दिल में महुआ मोइत्रा को लेकर के टीज है वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनके साथ उनके और महुआ मोइत्रा ने, आपको बता दूं कि जयानंद देहादराई पर आरोप भी लगाए हैं कि वो अपनी जो है निजी खुंदस निकालने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। महुआ मोइत्रा केस अभी भी जारी है, एथिक्स कमेटी इस पर जांच कर रही है। हालांकि एथिक्स कमेटी ने आरोप लगाए हैं, वहीं महुआ मोइत्रा की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जारी है। अब देखना होगा इस जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।